विधानसभा के सोशावली के बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में डाला वोट, कहा यूपी की जनता सुशासन के लिए कर रही वोट। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आगरा में डाला वोट, आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार हैं बेबी रानी मौर्य। शामली के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने पब्लिक इंटर कॉलेज बूथ पर डाला वोट, कहा चुनाव में विकास प्रमुख मुद्दा। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कास्ट किया वोट, अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोट डालने पहुंचे। बागपत के बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में डाला वोट। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने पैतृक गांव बसोली में परिवार समेत किया मतदान, कहा बागपत अब आरएलडी नहीं बीजेपी का गढ़, वेस्ट यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मेरठ के सतना के बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले की पूजा, कहा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने डाला वोट। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया मतदान, मां के साथ वोट करने पहुंचे आलोक सिंह। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया दावा, एसपी आरएलडी की जोड़ी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी, प्रदेश में जोड़ियां बनी और खत्म हो गई। शामली के कैराना में एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने इस्लामिक इंटर कॉलेज पर किया मतदान। इकरा हसन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मथुरा के मांग विधानसभा क्षेत्र के नगला गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार, आरक्षण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार। मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया वोट बहिष्कार, विकास कार्य न होने पर और हाईवे पर बंद होने को लेकर वोट बहिष्कार किया। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के कुराना गांव में बूथ पर पसरा सन्नाटा, विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। शामली में फर्जी मतदान को लेकर खूनी संघर्ष के दौरान गठबंधन प्रत्याशी समेत 2 लोग घायल, महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान। शामली में महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान, गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने एसपी से की शिकायत। मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह, तो वहीं अलीगढ़ के गांव कुराना में मतदान केंद्र पर पसरा है सन्नाटा, ग्रामीण विकास कार्यों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक ने पोलिंग सेंटर पर युवक को पीटा, युवक पर फर्जी मतदान का लगाया आरोप। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग, 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान, दांव पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान को लेकर वोटर्स में दिखा जोश, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उमड़ी भीड़। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। नोएडा के सेक्टर 11 में सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल राजू कोहली ने किया मतदान, राजू कोहली ने सीएम योगी की तरह ही भगवा कपड़े पहने हुए थे। पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। मुस्लिम महिलाओं में दिखा मतदान को लेकर काफी उत्साह, गोद में बच्चा लिए बूथ पर पहुंची कई महिलाएं। अलीगढ़ के अतरौली में भी मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह, अतरौली से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह चुनावी मैदान में। शहर में मतदाता ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप, बूथ पर चुनाव कर्मियों ने कहा आपके नाम पर पहले ही डाली जा चुकी है वोट, बगैर वोटिंग के वापस लौटा मतदाता। आगरा में बूथों पर उमड़ रही काफी भीड़, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा में महिलाओं में वोटिंग को जबरदस्त उत्साह, पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतार। नोएडा में भी बूथों पर उमड़ी भीड़, डीएम सुहास एलवाई ने किया बूथ का निरीक्षण, इंतजामों का निरीक्षण किया। मेरठ में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला ने डाला वोट, 110 साल की शीश कौर ने अचरोंडा बूथ पर डाला वोट। 110 साल की शीश कौर ने वोट डाला, मां का वोट डलवाने के लिए बेटा गोद में लेकर पहुंचा। मेरठ में 80 साल की बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, वोटिंग के बाद सेल्फी पॉइंट पर जाकर सेल्फी भी ली।
गाजियाबाद में दिव्यांग लड़की ने पेश की अनोखी मिसाल, माता पिता की मदद से बूथ पर जाकर डाला वोट। बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान करने के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए हुआ रवाना। मंडप से पहले दुल्हन पहुंची पोलिंग बूथ, दुल्हन के जोड़े में की वोट। मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर एक शख्स सेहरा पहनकर दूल्हे की ड्रेस में पहुंचा। दूल्हे ने कहा कि शादी से पहले राष्ट्रहित में वोट डालने जरूरी है। बलिया में भी एक दूल्हा पहुंचा वोटिंग करने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ पहुंचा था युवक। मथुरा में दूल्हे ने डाला वोट, शादी के बाद सीधा मतदान करने पहुंचा दूल्हा। नोएडा के सेक्टर 22 का मॉडल बूथ पर वोटिंग से पहले आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और चलिए बात करेंगे, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर जमानत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने लिखा क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा है क्या व्यवस्था है, 4 किसानों को रौंदा है 4 महीनों में जमानत। तो जयंत चौधरी आरएलडी अध्यक्ष है जिन्होंने ट्वीट करके तंज कसा है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गाजियाबाद में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने डाला वोट। आगरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण ने डाला वोट। अपने पैतृक गांव संचोली में की वोटिंग। मंत्री अनिल शर्मा ने बुलंदशहर में डाला वोट। शिकारपुर विधानसभा के सोशावली के बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में डाला वोट। कहा यूपी की जनता सुशासन के लिए कर रही वोट। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आगरा में डाला वोट। आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार हैं बेबी रानी मौर्य। शामली के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने पब्लिक इंटर कॉलेज बूथ पर डाला वोट। कहा चुनाव में विकास प्रमुख मुद्दा। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कास्ट किया वोट। अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोट डालने पहुंचे। बागपत के बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में डाला वोट। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने पैतृक गांव बसोली में परिवार समेत किया मतदान। कहा बागपत अब आरएलडी नहीं बीजेपी का गढ़, वेस्ट यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मेरठ के सतना के बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले की पूजा। कहा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने डाला वोट। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया मतदान। मां के साथ वोट करने पहुंचे आलोक सिंह। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया दावा, एसपी आरएलडी की जोड़ी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी। प्रदेश में जोड़ियां बनी और खत्म हो गई। शामली के कैराना में एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने इस्लामिक इंटर कॉलेज पर किया मतदान। इकरा हसन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मथुरा के मांग विधानसभा क्षेत्र के नगला गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। आरक्षण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार। मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया वोट बहिष्कार। विकास कार्य न होने पर और हाईवे पर बंद होने को लेकर वोट बहिष्कार किया। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के कुराना गांव में बूथ पर पसरा सन्नाटा। विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। शामली में फर्जी मतदान को लेकर पूरी संघर्ष के दौरान गठबंधन प्रत्याशी समेत 2 लोग घायल। महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान। शामली में महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान। गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने एसपी से की शिकायत। मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह तो वहीं अलीगढ़ के गांव कुराना में मतदान केंद्र पर पसरा है सन्नाटा। ग्रामीण विकास कार्यों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक ने पोलिंग सेंटर पर युवक को पीटा। युवक पर फर्जी मतदान का लगाया आरोप।
यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग, 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान, दांव पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान को लेकर वोटर्स में दिखा जोश, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उमड़ी भीड़। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। नोएडा के सेक्टर 11 में सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल राजू कोहली ने किया मतदान। राजू कोहली ने सीएम योगी की तरह ही भगवा कपड़े पहने हुए थे। बूथ पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। मुस्लिम महिलाओं में दिखा मतदान को लेकर काफी उत्साह, गोद में बच्चा लिए बूथ पर पहुंची कई महिलाएं। अलीगढ़ के अतरौली में भी मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। अतरौली से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह चुनावी मैदान में। शहर में मतदाता ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। बूथ पर चुनाव कर्मियों ने कहा आपके नाम पर पहले ही डाली जा चुकी है वोट, बगैर वोटिंग के वापस लौटा मतदाता। आगरा में बूथों पर उमड़ रही काफी भीड़, भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा में महिलाओं में वोटिंग को जबरदस्त उत्साह, पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतार। नोएडा में भी बूथों पर उमड़ी भीड़, डीएम सुहास एलवाई ने किया बूथ का निरीक्षण, इंतजामों का निरीक्षण किया। मेरठ में दिखी लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, प्रदेश की सबसे बुजुर्ग महिला ने डाला वोट। 110 साल की शीश कौर ने अचरुंडा बूथ पर बुलंदशहर में बारात में जाने से पहले दूल्हे ने बूथ पर पहुंचकर किया मतदान। मतदान करने के बाद देवीपुरा से बारात लेकर लोनी के लिए हुआ रवाना। मंडप से पहले दुल्हन पहुंची पोलिंग बूथ, दुल्हन के जोड़े में की वोट। मुजफ्फरनगर में पोलिंग बूथ पर एक शख्स सेहरा पहनकर दूल्हे की ड्रेस में पहुंचा। दूल्हे ने कहा कि शादी से पहले राष्ट्रहित में वोट डालने जरूरी। बलिया में भी एक दूल्हा पहुंचा वोटिंग करने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साथ पहुंचा था युवक। मथुरा में दूल्हे ने डाला वोट, शादी के बाद सीधा मतदान करने पहुंचा दूल्हा। नोएडा के सेक्टर 22 का मॉडल बूथ पर वोटिंग से पहले हुई रिबन कटिंग सेरेमनी, महिला के हाथों से कटवाया गया रिबन। बुलंदशहर में डीएम रोड स्थित स्मार्ट बूथ पर ढोल और डफली बजाकर किया गया मतदाताओं का स्वागत। बुलंदशहर के स्मार्ट बूथ को गुब्बारे से सजाकर मतदाताओं को किया गया आकर्षित। शामली में रामपुर खेड़ी में ईवीएम मशीन खराब, 3 घंटे तक रुका रहा मतदान। मतदाताओं का पोलिंग बूथ पर हंगामा। मेरठ के सिसोला खुर्द में ईवीएम मशीन खराब, काफी देर तक मतदाताओं को इंतजार करना पड़ा। टेक्निकल टीम ने बदली खराब मशीन। मंत्री सुरेश राणा ने शामली में डाला वोट, कहा लोग बीजेपी के काम से खुश, चुनाव में जीत का किया था। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में डाला वोट, चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत का किया दावा। गाजियाबाद में मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने डाला वोट। आगरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने डाला वोट, अपने पैतृक गांव संचोली में की वोटिंग। मंत्री अनिल शर्मा ने बुलंदशहर में डाला वोट, शिकारपुर विधानसभा के सोशावली के बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में डाला वोट, कहा यूपी की जनता सुशासन के लिए कर रही वोट। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने आगरा में डाला वोट, आगरा ग्रामीण से बीजेपी उम्मीदवार हैं बेबी रानी मौर्य। शामली के कैराना में बीजेपी उम्मीदवार मृगांका सिंह ने पब्लिक इंटर कॉलेज बूथ पर डाला वोट, कहा चुनाव में विकास प्रमुख मुद्दा। मेरठ के बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कास्ट किया वोट, अपने परिवार और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वोट डालने पहुंचे। बागपत के बड़ौत में बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल मलिक ने डाला वोट। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में डाला वोट। बागपत सांसद सत्यपाल सिंह ने पैतृक गांव बसोली में परिवार समेत किया मतदान, कहा बागपत अब आरएलडी नहीं बीजेपी का गढ़, वेस्ट यूपी में पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। मेरठ के सतना के बीजेपी उम्मीदवार संगीत सोम ने वोटिंग से पहले की पूजा, कहा चुनाव में जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त। नोएडा में कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक ने डाला वोट। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई और पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने किया मतदान, मां के साथ वोट करने पहुंचे आलोक सिंह।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने किया दावा, एसपी आरएलडी की जोड़ी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगी। प्रदेश में जोड़ियां बनी और खत्म हो गई। शामली के कैराना में एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने इस्लामिक इंटर कॉलेज पर किया मतदान। इकरा हसन ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग न करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। मथुरा के मांग विधानसभा क्षेत्र के नगला गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। आरक्षण की मांग को लेकर वोट बहिष्कार। मेरठ के कैंट विधानसभा क्षेत्र में लोगों ने किया वोट बहिष्कार। विकास कार्य न होने पर और हाईवे पर बंद होने को लेकर वोट बहिष्कार किया। अलीगढ़ के खैर विधानसभा क्षेत्र के कुराना गांव में बूथ पर पसरा सन्नाटा। विकास कार्यों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। शामली में फर्जी मतदान को लेकर खूनी संघर्ष के दौरान गठबंधन प्रत्याशी समेत 2 लोग घायल। महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान। शामली में महिलाओं की फर्जी पर्ची बनाकर किया जा रहा था मतदान। गठबंधन प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी ने एसपी से की शिकायत। मतदान केंद्रों पर दिखा उत्साह, तो वहीं अलीगढ़ के गांव कुराना में मतदान केंद्र पर पसरा है सन्नाटा। ग्रामीण विकास कार्यों की मांगों को लेकर धरने पर बैठे। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी उमेश मलिक ने पोलिंग सेंटर पर युवक को पीटा। युवक पर फर्जी मतदान का लगाया आरोप। यूपी विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान। दांव पर कुल 623 उम्मीदवारों की किस्मत। मतदान को लेकर वोटर्स में दिखा जोश। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की उमड़ी भीड़। शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा में पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। नोएडा के सेक्टर 11 में सीएम योगी आदित्यनाथ के हमशक्ल राजू कोहली ने किया मतदान। राजू कोहली ने सीएम योगी की तरह ही भगवा कपड़े पहने हुए थे। बूथ पर उमड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया मतदान में हिस्सा। मुस्लिम महिलाओं में दिखा मतदान को लेकर काफी उत्साह। गोद में बच्चा लिए बूथ पर पहुंची कई महिलाएं। अलीगढ़ के अतरौली में भी मतदाताओं में दिखा काफी उत्साह। अतरौली से पूर्व सीएम कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह चुनावी मैदान में। शहर में मतदाता ने लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। बूथ पर चुनाव कर्मियों ने कहा, आपके नाम पर पहले ही डाली जा चुकी है वोट। बगैर वोटिंग के वापस लौटा मतदाता। आगरा में बूथों पर उमड़ रही काफी भीड़। भारी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। आगरा में महिलाओं में वोटिंग को जबरदस्त उत्साह। पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं की लंबी कतार। नोएडा में भी बूथों। आप देख रहे हैं न्यूज